नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। और दोस्तों, पिछले वीडियो का आपने बहुत प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैंने कहा था, कैलेंडर की सारी प्रॉब्लम्स को दोस्तों हम समेटने वाले हैं दोस्तों उस लेक्चर्स में। तो कैलेंडर की कड़ी के अंदर आज जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं दोस्तों, सभी टाइप्स के क्वेश्चन की बात अपन करेंगे कंटिन्यू। और आज अपन बात करने वाले सबसे पहले टाइप नंबर फर्स्ट की, आप लोग डाल दीजिए टाइप नंबर फर्स्ट। जब वर्ष व माह समान हो परंतु तारीखें अलग अलग हों। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये है हमारा टाइप नंबर फर्स्ट। जब वर्ष व माह तो क्या है, समान है, और तारीखें क्या है दोस्तों, अलग अलग है। वैन मंथ एंड ईयर इज सेम बट डेट्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो चलिएगा एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखो, जैसे कि मैंने कहा दोस्तों, यदि 5 जनवरी, अगर मैं कह रहा हूं मान लो 5 जनवरी 2001 का दोस्तों सोमवार है। 5 जनवरी 2001 का अगर सोमवार है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ 28 जनवरी 2001 का जो वार होगा वो कौन सा होगा। यहाँ सबसे पहले बात समझने की ये जरूरी है कि वर्ष समान है, महीना समान है, तारीखें क्या है, अलग अलग है। और जब भी दोस्तों इस प्रकार की आपको कंडीशन दिखाई दे, तो सीधा करना है भैया तारीखों का अंतर। देखो, कैलेंडर का जो बेसिक अप्रोच है, बेसिक जो थिंग है बेटा, वो क्या है उसको समझो। 5 जनवरी 2001 को क्या वार हो गया, सोमवार हो गया। अब हमें 5 जनवरी के आगे से और 28 जनवरी तक कुल मिलाकर दिनों की संख्या पता करनी है भैया, कितने दिन आगे आ गए। ठीक है, तो उन दिनों में फिर सप्ताह के चक्र जो है हम निकाल देंगे और शेष दिन ज्ञात करेंगे। तो कहने का मतलब सीधा आप करिए तारीखों का अंतर। क्या करोगे भाई, तारीखों का अंतर। और तारीखों के अंतर में दोस्तों हम भाग लगाएंगे 7 का, और ज्ञात क्या करेंगे, शेष कितना बचता है, ध्यान रखिएगा शेष पर। और इसी प्रकार से 28 में से दोस्तों आपको कम करने हैं मेरे भाई, कितने, 5। 28 में से 5 गए तो 23, और दोस्तों यहां भाग देना है 7 का। 7 या 21, बताओ शेष कितना बचेगा। 23 में से 21 गया तो शेष बचा 2। जितने भी दिन शेष बचते हैं उतने दिन आगे आ जाएंगे दोस्तों, तो वार पता लग जाएगा। सोमवार के 2 दिन बाद मंगल, और उसके बाद दोस्तों दूसरा क्या आ जाएगा, बुध। यानी कि दोस्तों यहाँ जो उत्तर होगा वो क्या होगा, आपका बुधवार होगा। जैसे एक प्रश्न जो है आप लोग करके मुझे बताइए। यदि मैंने कहा 7 मार्च, 7 मार्च 2002 का यदि बुधवार है, 7 मार्च 2002 का यदि दोस्तों बुधवार है, तो बताओ भैया यहाँ, यहाँ बताइए दोस्तों 29 मार्च, 29 मार्च 2002 का कौन सा वार होगा। क्वेश्चन करने से पहले आप टाइप को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ वर्ष समान है, महीना समान है, अंतर केवल दोस्तों दिनों में है। तो यहाँ दोस्तों कर दो सीधा तारीखों का अंतर। क्या करोगे भाई, तारीखों का अंतर। और तारीखों का जो अंतर होगा उसमें लगाना है 7 का भाग। तो मेरे भाई 29 में से 7 कम कर दो। 29 में से 7 गया तो कितना बचेगा आपका, रहेगा दोस्तों 22। और 22 में 7 का भाग लगाओ, 7 × 3 = 21, बताओ शेष कितना बचेगा। शेष बच रहा है 1। तो यहां से दोस्तों एक दिन आगे चले जाएंगे, वार आ जाएगा गुरुवार। कौन सा वार होगा, गुरुवार हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई। अब एक सिलेक्शन क्वेश्चन जो है दोस्तों मैं आपको यहां से दे रहा हूं, और वो सिलेक्शन क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दिखाएंगे। क्लियर है, चलिए तो लिखना शुरू कीजिए दोस्तों। यदि किसी साधारण वर्ष में, यदि किसी साधारण वर्ष में, देखिए मैं वर्ष भी लिख रहा हूं यहाँ। यदि किसी साधारण वर्ष में दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस, यदि किसी साधारण वर्ष में राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों ये सोमवार को मनाया जाता है, सोमवार को मनाया मनाया जाता है, सोमवार को मनाया जाता है। तो बताओ, तो बताओ
तो बताओ उसी वर्ष, तो बताइए उसी वर्ष दोस्तों भारतीय गणतंत्र दिवस कौन सा भाई, भारतीय गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस किस वार को मनाया जाएगा? भारतीय गणतंत्र दिवस किस वार को, किस वार को मनाया जाएगा? देखो ये सवाल है, मनाया जाएगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग की दुनिया का बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यदि किसी साधारण वर्ष में, इफ इन एन ऑर्डिनरी ईयर, इफ नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन मंडे, देन, तो आपसे पूछा है देन इन द सेम ईयर ऑन विच डे द इंडियन रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड। तो दोस्तों यहाँ पर जो भारतीय गणतंत्र दिवस है वो कब मनाया जाएगा? अब देखो आपको कैलेंडर की गणित कितनी भी आती हो, लेकिन अगर आपको दोस्तों गणतंत्र दिवस और राष्ट्रीय युवा दिवस, ये दिवस अगर दोस्तों पता नहीं है कि किस तारीख पर आएंगे, तो दोस्तों आपका सवाल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप सवाल को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है प्यारे बच्चों? 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक के डेज आपको याद होने चाहिए। ये कैलेंडर में ही नहीं दोस्तों, जीके में भी आप कहीं ना कहीं से दोस्तों हर भर्ती परीक्षा में यहां से एक सवाल बनता ही बनता है। तो कैलेंडर में इस सवाल का इस तरीके से यूज वो कर सकता है एग्जामिनर कभी भी, इसलिए आप जो है इसको बना लीजिएगा। और यहां से दोस्तों सवाल को अपन समझना शुरू करेंगे। देखो अब थोड़ा सा आप सवाल को समझिएगा। चलिए, तो यहां देखो लिखा हुआ है भाई राष्ट्रीय युवा दिवस। आप समझिएगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे। और ये आता है प्यारे बच्चों 12 जनवरी को। भाई कब आएगा? 12 जनवरी। विवेकानंद जयंती भी आप कह सकते हो दोस्तों, कब? 12 जनवरी। 12 क्या प्यारे बच्चों? जनवरी को। और भारतीय गणतंत्र दिवस, जब आप बात करते हो भारतीय गणतंत्र दिवस की, जब हमारा गणतंत्र लागू हुआ था, गणतंत्र दिवस, तो भैया कौन सा वहां पर दिन था? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर गणतंत्र दिवस की बात करेंगे तो हो जाएगा 26 जनवरी। अब ये दोनों आपको पता होने चाहिए थे। तो दोस्तों ये राष्ट्रीय युवा दिवस अगर सोमवार को मनाया जा रहा है, सोमवार को मनाया जा रहा है, तो उसी वर्ष में, अब देखो यहाँ साधारण वर्ष का नाम लिख रखा है, तो दोस्तों यहाँ वर्ष लिखने की आवश्यकता नहीं है, दोनों ही साधारण। तो वर्ष समान हो गया, महीना समान हो गया, तारीखें क्या हो गई? अलग अलग हो गई। तो कर दो सीधा तारीखों का अंतर। तो 26 में से दोस्तों हम क्या करेंगे? 12 कम कर देंगे। 6 में से 2 गया 4, 14, 14 में 7 का भाग लगा दो भैया। शेष कुछ भी नहीं बच रहा है। शेष कुछ भी नहीं बचेगा तो दोस्तों वही बार रिपीट हो जाएगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो यहाँ सोमवार ही आ जाएगा। अरे भाई सोमवार आएगा ही। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि 12 जनवरी को अगर सोमवार है तो बताओ अगला सोमवार कब पड़ेगा? 12 और 7 19, और 19 के बाद वाला सोमवार कब पड़ेगा? 19 और 7 26 तारीख को। बोलो क्लियर है क्या? तो हमारे सवाल का उत्तर क्या हो गया? सोमवार हो गया। अब ऐसे प्रश्नों को सटीकता से हल करने के लिए दोस्तों 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जो भी महत्वपूर्ण दिवस हैं दोस्तों, ठीक है, वो आप याद कर लीजिएगा। और ये हो गया दोस्तों आपका टाइप नंबर फर्स्ट। नाउ वी आर गोइंग टू टेक टाइप नंबर सेकंड। दोस्तों टाइप सेकंड की अब अपन क्या करेंगे? यहाँ पर बातचीत करेंगे भैया। टाइप सेकंड की आ जाओ। देखो अब टाइप सेकंड दोस्तों बहुत अच्छा टाइप है। मैं ये कहूंगा कि ज्यादातर जो क्वेश्चन है ना वो यहीं से ही आएंगे आपके, ठीक है। एग्जाम में अगर सवाल फंसेगा इस तरीके का तो टाइप सेकंड से ही फंसेगा। और टाइप सेकंड जो है वो क्या कहता है उसको ध्यान समझिएगा कि जब दोस्तों, जब वर्ष समान हो, जब वर्ष क्या हो? समान हो। जब वर्ष समान हो, परंतु परंतु माह, परंतु माह व तारीख, परंतु माह व तारीख अलग अलग हो, माह व तारीख अलग अलग हो, माह व तारीख अलग अलग हो। अब देखो ये वाला प्रश्न भैया, ये सवाल नहीं है भैया, बहुत अच्छा सवाल है। और इस सवाल को अब तुम्हें सटीकता से समझने के लिए कुछ बातों पर क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? ध्यान देना पड़ेगा। तुम्हें कुछ बातों पर क्या देना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा। अब इसके लिए देखो एक टेबल अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, चलिएगा। एक टेबल जो आपको बहुत हेल्प करेगी पूरे के पूरे कैलेंडर के अंदर। और ये टेबल जो है ना, ये हर बच्चे को, चाहे किसी भी भर्ती परीक्षा की वो तैयारी कर रहा हो, जिसमें भी रीजनिंग का टॉपिक कैलेंडर दिया हुआ है, उस हर बच्चे को ये टेबल जो है वो याद होनी ही चाहिए।
ये दोस्तों टेबल अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप जो है दोस्तों रीजनिंग के कैलेंडर के क्वेश्चन सटीकता से हल नहीं कर पाओगे भैया। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है क्या? इसीलिए दोस्तों ये टेबल का लर्न होना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। चलिए, तो ऐसी टेबल बना लीजिए और दोस्तों ये टेबल आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बना रहा हूं। इस टेबल के अंदर दोस्तों आएंगे आपके भैया महीने। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो ये हो गया आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। बोलो अप्रैल आ गया। अप्रैल के बाद वाला ये हो गया दोस्तों आपका, इसमें लिखेंगे मई। मई के बाद आपका आ जाएगा ये जून। जून के बाद हो गया दोस्तों आपका ये नीचे जुलाई। और जुलाई के बाद हो जाएगा ये अगस्त। अगस्त के बाद हो गया सितंबर। सितंबर के बाद हो गया अक्टूबर। अक्टूबर के बाद नवंबर और फिर आ गया आपका दिसंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बिल्कुल सही है। यहां हम मंथ लिखेंगे। यहां क्या लिखने वाले हैं? मंथ्स, यानी कि दोस्तों माह। इसमें तो आ जाएंगे माह और इसमें आ जाएंगे दोस्तों उसमें दिन। एक मंथ में कितने दिन होते हैं? डेज। यहां पर आएंगे दोस्तों आपके दिन और यहां आने हैं मेरे भाई विषम दिन। क्या लिखोगे इसमें? इसमें लिखना है विषम दिन, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे ऑड डेज। अभी समझेंगे पूरी बात को। तो सबसे पहला महीना कौन सा होगा बताओ? सबसे पहले महीने की अगर बात करें तो सबसे पहला जो महीना है प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो महीना है, सबसे पहला महीना वो होगा प्यारे बच्चों आपका कौन सा भाई? जनवरी का। बोलो बात समझ में आ गई क्या? सबसे पहला जो महीना होगा वो कौन सा होगा आपका? जनवरी का। ये आ गई जनवरी। जनवरी ठीक है। जनवरी के बाद दूसरा कौन सा हो जाएगा? फरवरी। फरवरी के बाद अगला कौन सा आएगा? मार्च। मार्च के बाद हो गया अप्रैल। अप्रैल के बाद हो जाएगा दोस्तों मई। मई के बाद जून। जून के बाद दोस्तों जुलाई। जुलाई के बाद अगस्त। अगस्त के बाद सितंबर। सितंबर के बाद अक्टूबर। अक्टूबर के बाद नवंबर। और नवंबर के बाद दिसंबर। बोलो क्लियर है? तो दोस्तों ये हो गए हमारे यहाँ पर सारे के सारे 12 महीने भाई। अब मुझे ये बताओ भैया कि जनवरी का जो महीना होता है प्यारे बच्चों वो कितने का होता है? तो देखो बचपन में आपने दोस्तों इस तरीके से कुछ याद किया होगा। अपर लेवल पर आने वाला महीना 31 दिनों का और लोअर लेवल पर आने वाला महीना 30 दिनों का। बोलो क्लियर है? एक बार जरा देखिएगा। तो जनवरी का महीना दोस्तों ऊपर यहाँ आ रहा है, बिल्कुल फर्स्ट पर ऊपर लेवल। जैसे मुष्टि का बंद करते हैं तो जो हड्डी का ऊपर वाला हिस्सा होता है दोस्तों इस पर आ रहा है। तो ये महीना कितने का हो गया? 31 का। क्लियर है? फरवरी की बात करें तो फरवरी तो भैया इस साधारण वर्ष की है तो 28 होते हैं और लीप वर्ष की है तो कितने होंगे? 29। ये बात हमने स्टार्टिंग में पढ़ ली थी कि साधारण वर्ष के फरवरी माह में दिनों की संख्या 28 और लीप वर्ष के फरवरी माह में दिनों की संख्या 29 होती है। इसी प्रकार फिर वापस आएंगे आगे तो अपर लेवल आ गया, तो यानी कि दोस्तों 31 का। फिर इसके बाद आगे जाओगे तो अप्रैल 30 का। फिर इसके बाद आओगे तो दोस्तों आपका मई कितने का हो गया? 31 का। फिर आ गया आपका जून नीचे की तरफ, जून कितने का? 30 का। फिर आ गया जुलाई कितने का? 31 का। जुलाई आ गया चिटकी उंगली पर। और उसके बाद में दोस्तों वापस आओगे तो अगस्त 31 का मिलेगा। देखो ये ध्यान रखना है, ये जुलाई है और ये अगस्त है। तो जुलाई के बाद जब अगस्त पर आओगे तो भैया कितने का? 31। सितंबर इस प्रकार से 30। फिर दोस्तों अक्टूबर आपका 31। अक्टूबर के बाद नवंबर आपका 30। और दोस्तों ये दिसंबर आपका 31। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ऐसे याद ना करो तो इसको याद करने का एक जो अच्छा तरीका है वो देख लो भैया। आप ऐसे याद मत करो, इसको ऐसे याद कर लो कि अप्रैल, 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 जून, सितंबर और नवंबर। ये तो होते हैं कितने के? 30 के। और फरवरी को छोड़कर बाकी सभी 31 के। भैया आपको केवल ये याद करना है कि अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर कितने के? 30 के। अप्रैल, जून 4 5 बार मेरे साथ रिवाइज करो। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, 30 के। और फरवरी को छोड़ दो भैया, फरवरी को छोड़ दो और बाकी सभी 31 के। बोलो क्लियर है क्या? तो यहां बात की जाए अगर जनवरी के
महीनों में दिनों की संख्या 31, ठीक है। और फिर दोस्तों ये छोड़ दो, देखो फरवरी 28 29 की हो गई। अब ऐसे याद करो कि अप्रैल जून सितंबर नवंबर ये 30 के, फरवरी को छोड़कर बाकी सभी 31 के। अब देखो यहां हमने लिख रखा है क्या भैया मेरे भाई, यहां लिख रखा है मैंने विषम दिन। क्या लिख रखा है प्यारे बच्चों? विषम दिन। अब ये विषम दिन क्या होते हैं इसको ध्यान से समझिए। पूरा कैलेंडर जो है दोस्तों इस विषम दिनों की गणना पर ही आधारित है, विषम दिन। और विषम दिन की डेफिनेशन की अगर अपन बात करें, विषम दिन होते क्या हैं दोस्तों, तो विषम दिन वे दिन दोस्तों सीधा सीधा मैं लिख रहा हूं कि जो वे दिन जो सप्ताह के जो सप्ताह के चक्र में आने से, सप्ताह के चक्र में सप्ताह के चक्र में आने से छूट जाते हैं, आने से छूट जाते हैं, आने से छूट जाते हैं। वे दिन जो सप्ताह के चक्र में आने से छूट जाते हैं वे विषम दिन कहलाते हैं, वे विषम दिन कहलाते हैं, वे विषम दिन कहलाते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? एक बात तो या तो अगर ये आप याद नहीं रख सको तो ये कर लो भैया, या कुल दिनों की संख्या में, या कुल दिनों की संख्या में, या क्या कहोगे, कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर, कुल दिनों की संख्या में प्यारे बच्चों 7 का भाग देने पर, 7 का भाग देने पर जो शेष बचता है, जो शेष बचता है, जो शेष बचता है, जो शेष बचता है वह वह विषम दिन कहलाता है, वह विषम दिन कहलाता है, वह विषम दिन कहलाता या कहलाते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? दो बातें मैंने बताई हैं। वे दिन जो सप्ताह के चक्कर में आने से छूट गए वे दिन क्या कहलाएंगे? विषम दिन कहलाएंगे। बोलो बात समझ में आ गई? अब मेरी बात को और भी ध्यान से समझिएगा। यहां दोस्तों जैसे एक प्रश्न में लेता हूं, बहुत सिंपल सी बात है ना, बताओ जनवरी के महीने में दिनों की संख्या कितनी है? दोस्तों यहाँ 31 दिन है। बोलो क्लियर है? 31 में लगाओ मेरे भाई 7 का भाग, तो 7 7 चौके 28, 28 दिन तो सप्ताह के चक्र में चले गए, शेष कितने रह गए? 3। अब मेरी बात को बड़े ही ध्यान से सुनना है कि जो 3 बचा रह गया ना, इस 3 को अपन क्या कहते हैं बेटा? इस 3 को ही कहा जाता है प्यारे बच्चों क्या? विषम दिन। क्या कहते हैं इसको? इसको ही कहते हैं विषम दिन। और ये 4 क्या है दोस्तों? कौन बताएगा 4 क्या है? ये 4 है आपके सप्ताह के चक्रों की संख्या। क्या है? सप्ताह के चक्रों की संख्या, सप्ताह के चक्रों की संख्या, सप्ताह के चक्रों की संख्या, द साइकिल ऑफ वीक्स। ये 4 क्या है भैया? साइकिल ऑफ वीक्स। और दोस्तों ये 7 क्या है बताओ? ये 7 क्या रिप्रेजेंट करता है? ये 7 रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों एक सप्ताह में, एक सप्ताह में, एक सप्ताह में प्यारे बच्चों क्या? दिनों की संख्या, एक सप्ताह में दिनों की संख्या। बोलो मेरी बात समझ में आ गई? और ये 31 जो है ये क्या प्रदर्शित करते हैं प्यारे विद्यार्थियों? ये प्रदर्शित करता है कुल दिन। ये क्या दिखाता है भैया? कुल दिन आपको बताएगा। ये क्या बताएगा? कुल दिनों को दोस्तों क्या करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा। बोलो मेरी बात समझ में आ गई? तो प्यारे बच्चों यहां पर दोस्तों आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर जो शेष बचता है उसे तो कहा जाता है विषम दिन। और 7 का भाग दोस्तों जितनी बार पूरा पूरा चला गया वो कहलाएंगे सप्ताह के चक्र। मतलब 31 दिनों में सप्ताह के कितने चक्र घूम गए? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 7 चौके 28। बताओ सप्ताह के 4 चक्र घूम गए, यानी 28 दिन तो सप्ताह के चक्रों में चले गए। अब जो बचे रह गए ना दोस्तों वो कहलाएंगे विषम दिन। तो जिस महीने में दिन 31 है उसमें विषम दिन कितने बचेंगे बताओ? 3 बचेंगे कि नहीं बचेंगे? बिल्कुल बचेंगे। और 28 दिनों में 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यहाँ विषम दिन कुछ भी नहीं बचने वाला है। और फिर दोस्तों 29 में 7 का भाग लगाओ भैया, 7 चौके 28, यहाँ कितना बचेगा? 1। तो ये हमें समझ में आ चुका है कि अगर दिनों की संख्या 31 है तो उसमें विषम दिन 3 बचेंगे, और जिस महीने में दिनों की संख्या 30 है उसमें विषम दिन 2 बचेगा। अब जहां जहां 31 है वहां वहां 3, और जहां जहां 30 है वहां वहां 2। भैया मीटर मिला दो सीधा, 2 3 2 और ये 3।
और ये दोस्तों जो आप देख रहे हो, इन्हीं को ही टीचर्स कहते हैं दोस्तों महीनों के कोड। आपको लेकिन मूर्ख नहीं बनना है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है दोस्तों। बेसिक्स में आपको इतना बढ़िया देकर जाऊंगा, चाहे सवाल कितना ही कॉम्प्लिकेटेड कितना ही टफ आ जाए, सिंगल सवाल जो है दोस्तों अपनी अप्रोच से बाहर नहीं जाएगा। अब यहां पर आपको क्या बात ध्यान में रखनी है, देखिए यहां पर समझने वाली बात यह थी कि प्रश्न एग्जाम में किस तरीके का आएगा। जैसे मैंने कहा भैया यहाँ 15 जनवरी, मैंने अगर ये कहा कि बताइए 15 जनवरी 2004, 15 जनवरी 2004 का मान लीजिए सोमवार है। मैंने कहा कि 15 जनवरी 2004 का सोमवार है, तो मुझे बताओ भैया फिर यहाँ 25 अप्रैल, मैंने क्या पूछा प्यारे बच्चों, 25 अप्रैल 2004 का कौन सा वार होगा। यहाँ पर क्या पूछा, 25 अप्रैल 2004 का कौन सा वार होगा। अब यहाँ देखो टाइप देख लो, पहले तो टाइप क्या था, वर्ष तो समान है लेकिन महीने और तारीखें क्या है, अलग अलग है। और पूरे कैलेंडर में कुछ नहीं करना, आपको 15 जनवरी के आगे से और 25 अप्रैल तक कुल मिलाकर के दिनों की संख्या निकालनी है। अब यहां से कितने सवाल एग्जामिनर पूछ सकता है वो आप ध्यान में समझ लो भैया। पहला सवाल तो ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि कुल दिन बताओ भैया, कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या बताइए। पहला सवाल तो ये पूछेगा कि 15 जनवरी के आगे से और 25 अप्रैल तक कुल दिनों की संख्या कितनी होगी। दूसरा सवाल ये पूछ सकता है कि उन दिनों में सप्ताह के चक्रों की संख्या कितनी होगी। सप्ताह के चक्र, द साइकिल ऑफ वीक्स, सप्ताह के चक्र पूछ सकता है। तीसरी बात आपसे ये पूछी जा सकती है कि भैया विषम दिनों की संख्या बताओ, यहाँ इन दिनों के अंदर विषम दिनों की संख्या बताइए कितनी होगी। और चौथा सवाल पूछा जा सकता है कि वार क्या होगा दोस्तों, उस दिन वार क्या होगा, 25 अप्रैल 2004 को क्या वार होगा। इन चारों के अलावा आज तक ना तो कोई सवाल पूछा गया है ना कुछ पूछा जा सकता है, बस ये चारों सवाल समझ लो। सबसे पहला काम तो 15 जनवरी के आगे से 25 अप्रैल तक कुल दिन हमें निकालने पड़ेंगे। तो चलिए निकाल देते हैं कुल दिन मेरे भाई। तो प्यारे विद्यार्थियों, जनवरी का महीना कितने दिनों का बताइए, 31 का। 31 में से 15 गए तो बचे कितने भाई, 16 दिन। तो जनवरी जनवरी के कितने दिन रह गए, जनवरी के रह गए 16। 16 जनवरी के, अब 2004 लीप वर्ष है तो फरवरी में दिनों की संख्या आएगी 29। फरवरी के बाद मार्च पड़ेगा 31 दिनों का। मार्च के बाद में दोस्तों अप्रैल के कितने, 25, क्योंकि 25 अप्रैल तक ही हमें चलना है, तो अप्रैल के 25 दिन और आ गए। तो यहाँ कुल दिनों की संख्या कितनी हो गई, देखो मेरा जोड़ने का अपना अलग तरीका है, मैं 10th डिजिट को पहले जोड़ता हूं बेटा। 2 और 3 5 और 2 7 और 1 8, 80 तो ये हो गए। और 5 और 1 6, 9 और 6 15, और 15 और 6 21, 80 और 21 हो गया आपका दोस्तों पूरा 101। 101। अब ध्यान रखिएगा एग्जाम में इस बात को नोट लगा के लिखो, यहां पर दोस्तों दोनों में से हमने केवल एक दिन को कंसिडर किया है। अगर एग्जामिनर दोनों दिनों को कंसिडर करेगा तो फिर वहां दिनों की संख्या 102 होगी। समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। तो पहला सवाल तो अपना ये हो गया कि कुल दिनों की संख्या कितनी हो गई मेरे भाई, 101। अब पूछा है सप्ताह के चक्रों की संख्या, तो प्यारे बच्चों 101 के अंदर लगा दो मेरे भाई 7 का भाग। तो बताओ 7 एकम 7, शेष कितना बचा, यहाँ 3 बचा, एक उतार लिया। और 7 चौके 28, तो दोस्तों शेष कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। सप्ताह के चक्र पूछे हैं तो मेरे भाई कितने हो जाएंगे बताओ, सप्ताह के चक्र तो प्यारे बच्चों कितने हो गए आपके, 14। सप्ताह के चक्र कितने घूम गए, 14 चक्र घूम गए। विषम दिनों की पूछेगा तो मेरे भाई यहां से 3 हो जाएगा। और वार पूछेगा तो यहां से 3 दिन आगे, यहां से 3 दिन आगे हमें बढ़ जाना है। तो सोमवार के बाद में बताओ मंगल बुध और गुरु, कौन सा वार आ जाएगा, गुरुवार। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। गुरुवार यहां पर जो होगा सवाल का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अब कई बच्चों का प्रश्न ये होता है कि सर मान लीजिए एग्जाम के अंदर सीधा वार ही पूछा है, ये वार ही अगर सीधा पूछ लेगा तो क्या सवाल को इसी तरीके से करेंगे क्या। नहीं 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 मेरे भाई, अगर कुल दिनों की संख्या, सप्ताह के चक्रों की संख्या, अगर विषम दिनों की संख्या अगर पूछता है तो हम ऐसे जा सकते हैं। बाकी अगर वार पूछे या विषम दिनों की संख्या पूछे तो हम दोस्तों दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो वो तरीका क्या है भाई, वो तरीका यह है कि देखो यहां से सबसे पहले तो देखो वर्ष समान हो गया, फिर देखो तारीख और माह क्या है, अलग अलग है। तो जब तारीख और माह अलग अलग हो और वर्ष समान हो तो सवाल को कैसे डील करना है, जब केवल और केवल वार पूछा जाए। दिमाग के सारे द्वार खोल करके समझना,
15 जनवरी के आगे से 25 अप्रैल तक, तो बताओ जनवरी का महीना कितने का होगा? दोस्तों जनवरी हो गया आपके 31 का, 31 में से 15 गए तो बचे कितने? 16। अब ध्यान दो, यहाँ 16 दिन लिखो, चाहे 16 में 7 का भाग देने पर जो शेष आ जाए वो लिखो, दोनों बातों में कोई भी अंतर नहीं है। 16 दिन ले लो और चाहे 16 में 7 का भाग देने पर जो शेष बचता है वो ले लो। तो 16 में 7 का भाग लगा दिया, 7 दूनी 14, 14 दिन तो हट गए बेटा, शेष कितने बचे? 2 दिन। ऐसे ही जिस महीने में दिन 29 है उसमें विषम दिन 1 रहेगा, जिस महीने में दिन 31 है उसमें विषम दिन 3 रहेगा, और अप्रैल के महीने के 25 अप्रैल तक ये चलना है। तो 25 में लगाओ 7 का भाग, 7 तिया 21, और शेष कितना बचा? 4। जोड़ना नहीं है सबको, ऐसे काट देना है, 4 और 3 7, 7 कट गया तो बताओ शेष कितना बचा? दोस्तों यहाँ पर शेष 3 बचा, जो शेष यहाँ बच रहा है वही शेष यहाँ था, वही शेष आपका यहाँ था, और वही शेष आपका यहाँ था। बोलो मेरी बात समझ में आ गई क्या? बोलो बात समझ में आ गई? चलिए अब एक और सवाल से दोस्तों मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करता हूं, तो चलिए एक सवाल अपन और ले लेते हैं। सवालों की आप चिंता मत करो, कई बच्चों के मन में ये भी प्रश्न आता है कि सर सवाल कितने कराओगे? अरे सवाल खूब कर लो, तुम्हारा जी मर्जी है, जितने सवाल कर लो, लेकिन देखो ध्यान से करना। जैसे मैंने कहा भैया, यहां पर मान लीजिए मैंने कहा यार 15 अगस्त, मैंने कहा 15 अगस्त 2019 का मंगलवार है। 15 अगस्त 2019 का अगर मंगलवार है तो बताओ फिर 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर 2019 का कौन सा वार होगा? सबसे पहले तुम्हें यह देखना है क्या वर्ष समान है, तारीख और माह क्या है? अलग अलग है। तो हमें कुछ नहीं करना, 15 तारीख के आगे से और 20 तारीख तक कुल मिलाकर दिन लेने। कहने का तात्पर्य 15 अगस्त के आगे से 20 अक्टूबर तक कुल मिलाकर के दिन लेने। तो पहला सवाल तो एग्जामिनर यही पूछ सकता है कि यहां बताओ कुल दिनों की संख्या कितनी होगी। तो बताओ अगस्त का महीना वही कितने का? 31 का। भूल जाओ तो याद रख लेना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अगस्त कितने का आया? 31 का। 31 में से 15 गए तो बचेंगे कितने? 16। 16 दिन तो अगस्त के। अगस्त के बाद में सितंबर 30 दिनों का, और अक्टूबर के कितने दिन? 20 दिन। भैया कुल दिनों की संख्या अगर पूछोगा, कुल दिनों की संख्या अगर पूछता है, कुल दिन, कुल दिन अगर आपसे पूछेगा, कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या, तब आप उत्तर क्या करोगे भैया? 16 प्लस 30 प्लस 50, 60 और 66। टोटल दिन कितने हो गए बताओ? 66 हो गए। जोड़ दो भाई इनको, 3 और 2 5, 50 और 10 60 और 6 66 हो गए। ठीक है। दूसरा सवाल यहां से ये पूछा जा सकता है, सप्ताह के चक्रों की संख्या। सप्ताह के चक्रों की संख्या क्या पूछी जा सकती है? सप्ताह के चक्रों की संख्या। तो भैया सप्ताह के चक्रों की संख्या भी बता दो आप। तो यहां दोस्तों 66 में तुम्हें किसका भाग देना पड़ेगा बताओ? तुम्हें लगाना पड़ेगा 66 के अंदर किसका भाग मेरे भाई? तुम्हें देना पड़ेगा 66 के अंदर, आपको देना पड़ेगा प्यारे बच्चों 66 के अंदर किसका भाग? 7 का भाग। तो 7 का भाग चाहो तो वर्बली भी लगा सकते हो, और चाहो तो आप दोस्तों लिख भी सकते हो। 66 में अगर 66 दिनों में दोस्तों 7 का भाग हम लगाएं तो 7 नाम 63। बताओ शेष कितना बचा? शेष बचेगा 3 दिन। और सप्ताह के चक्रों की संख्या कितनी आ गई बताओ? 9। ये बात समझ में आ गई। तीसरा प्रश्न यहां पर यह बन जाएगा, तीसरा प्रश्न यहां पर यह बन सकता है कि मान लीजिए वो आपसे पूछ रहा है भैया तीसरा सवाल कि यहां पर विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या। तो विषम दिनों की जो संख्या होगी प्यारे बच्चों कितनी होगी? यहाँ विषम दिनों की संख्या 3 हो गई। और चौथा प्रश्न जो है वो ही पूछा जा सकता है आपसे कि वार क्या होगा? वार, तो 3 दिन यहां से आगे आ जाएंगे हम दोस्तों, 3 दिन जोड़ दो। मंगल के बाद में बुध, गुरु, शुक्र, बताओ कौन सा वार हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पर कौन सा वार हो गया? शुक्रवार हो गया। एक तरीका तो ये है दोस्तों शुक्रवार निकालने का, एक तरीका जो था वो तो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा तरीका देखो भाई, दूसरा तरीका ये है, यहाँ चाहे 16 लिखो, चाहे 16 में 7 का भाग देने पर जो शेष आए वो लिखो। तो 16 में 7 का भाग दे दिया, 7 दूनी 14, शेष कितना बचा? 2। जिस महीने में दिनों की संख्या 30 है उसमें तो विषम दिन 2 बचता है, और 20 में लगा दो 7 का भाग, 7 दूनी 14, शेष कितना बचेगा? 6।
तो देखो ये 6 और ये 4, 6 और 4 10, और 10 में जब तुम 7 का भाग दोगे तो बताओ तुम्हारा शेष कितना रहेगा। 10 में 7 का भाग देने पर शेष कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 3 बचेगा। बोलो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और मंगल से 3 दिन आगे आओगे तो कौन सा वार आएगा आपका, शुक्रवार आएगा। बोलो क्लियर है क्या। चलिए, तो एक सवाल जो है दोस्तों, एक सिलेक्शन क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इस सवाल को मुझे करके दिखाइएगा आप लोग, देखे कौन कौन सा विद्यार्थी सवाल को कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि यदि यदि किसी यदि किसी साधारण वर्ष में यदि किसी साधारण वर्ष में यदि किसी साधारण वर्ष में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, मैंने कहा अंतर्राष्ट्रीय 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 महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रविवार को मनाया जाता है, 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 जाता है तो बताइए, या तो बताओ, तो बताओ उसी वर्ष, तो बताओ उसी वर्ष, तो बताओ उसी वर्ष में विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस किस वार को मनाया जाएगा, किस वार को, किस वार को मनाया जाएगा, किस वार को मनाया जाएगा, ये आपका प्रश्न है। बोलो क्लियर है क्या। देखो ये वही बात आ गई, अगर तुम 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के जो मुख्य दिन होते हैं उनको अगर याद है तो दोस्तों यहाँ पर तुम्हारा काम बन जाएगा, नहीं तो मामला कॉम्प्लिकेटेड होगा। अब हमें ये देखना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब आता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और प्यारे बच्चों ये आता है आपका 8 मार्च। कब आता है मेरे भाई, 8 मार्च को। और विश्व एड्स दिवस, विश्व दोस्तों कहा गया है विश्व विश्व एड्स एड्स दिवस, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाएगा, और वो आता है प्यारे बच्चों कब, 1 दिसंबर को। यहाँ कब मनाया जा रहा है बताओ, यहाँ दोस्तों रविवार को मनाया जा रहा है। अगर ये रविवार को मनाया जा रहा है तो ये कब मनाया जाएगा, हमारा जो प्रश्न है वो एग्जैक्टली ये है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना है और समझना है भैया, अगर तुम समझते हुए चलोगे तो तुम्हें किसी भी सवाल में दिक्कत नहीं आएगी, अन्यथा भैया देखो सवालों में दिक्कत आनी ही आनी है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा 8 मार्च के आगे से 1 दिसंबर तक हमें कुल विषम दिनों की संख्या चाहिए होगी। बताओ मार्च का महीना कितने का, आराम से कर लो कोई दिक्कत नहीं। मार्च का महीना होता है सर 31 दिनों का, 31 में से ऊपर वाली तारीख कभी भी काउंटिंग में नहीं आती, 8 दिन तो गए, 11 में से 8 गया तो 3, और दोस्तों यहाँ दिनों की संख्या रहेगी 23। अब 23 में प्यारे बच्चों यहीं 7 का भाग लगा देना है, 7 तिया 21, और शेष कितना बच गया बताओ, 2। हमें शेष से मतलब है, बोलो क्लियर है क्या। तो मार्च मार्च के कितने दिन रह गए भैया, 2 विषम दिन रह गए। मार्च के बाद में क्या आएगा बताओ, अप्रैल, अप्रैल के बाद आएगा मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, फिर उसके बाद अक्टूबर, फिर नवंबर, और फिर दिसंबर के कहाँ तक चलना है, दिसंबर में 1 तारीख तक, यानी कि 1 दिन दिसंबर का। ये बात समझ में बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों, दोबारा समझ लो, ध्यान से समझ लो। भाई हमें पता है कि मार्च का जो महीना होता है 31 दिनों का, इनमें से 8 दिन तो गए, तो 31 में से 8 गया तो शेष कितना बचा बताओ, 23 दिन रह गए। अब 23 में 7 का भाग देकर यही शेष निकाल लेंगे, 7 तिया 21, बताओ शेष कितना बचा, 2। ये 2 तो किसका बचा, मार्च का। अप्रैल में 30 दिन होते हैं तो शेष 2, मई में 31 तो 3, जून में 30 तो 2, जुलाई और अगस्त में 31 31 तो 3 3, सितंबर में 30 तो 2, अक्टूबर में 31 तो 3, नवंबर में अक्टूबर में 31 तो 3, और नवंबर में 30 तो 2, और दिसंबर में दोस्तों कहाँ तक चलना है, 1 तक चलना है।
तो यहाँ पर दोस्तों हमने केवल महीनों के विषम दिन लिए हैं। कौन से विषम दिन लिए हैं मेरे भाई? ये वाले। अगर ये टेबल आपको याद है तो यहाँ से दोस्तों लेने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब जोड़ना नहीं है, जोड़ने में समय खराब हो जाएगा। हमें तो सात सात का लॉट बनाकर क्या करना है? काट देना है। दो दो चार और तीन सात, दो दो चार और तीन सात, तीन और तीन छह और एक सात। बताओ शेष कितना बचा? प्यारे बच्चों यहाँ शेष जो बचा वो बचा दो। भैया शेष कितना बचा? दो बचा। तो 2 दिन जोड़ दो। रविवार में 2 दिन जोड़ो, कौन सा वार आएगा? सोमवार, मंगलवार। कौन सा वार आ जाएगा यहाँ? मंगलवार। बोलो मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? है ना? बोलो क्लियर है? तो यहां पर दोस्तों अपना जो टाइप नंबर सेकंड है दोस्तों, ये जो टाइप नंबर सेकंड है प्यारे बच्चों, ये अपना समाप्त होता है। ये ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें हैं और टाइप नंबर सेकंड से ही एग्जाम के अंदर जो सवाल है वो बहुत पूछे जाते हैं। चलिए अब बात करेंगे अपन टाइप नंबर थर्ड की। तो आप डाल दीजिए दोस्तों यहाँ पर टाइप नंबर थर्ड। टाइप नंबर थर्ड लिखना शुरू कीजिए आप मेरे साथ। देखो नोट्स भी क्या है, अच्छे अच्छे बनाओ, अच्छे से बनाओ, ताकि दोस्तों कभी दोबारा पढ़ने का मौका मिले तो तुरंत आप चीजों को रिवाइज कर लो। मैं वाइट एकदम ब्लैक ले रहा हूँ ताकि आप इनके प्रिंट भी निकलाओगे तो तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। टाइप नंबर थर्ड की अपन बात करेंगे और टाइप नंबर थर्ड है आपका दोस्तों, जब जब अंतर, जब वर्षों में अंतर, जब वर्षों में अंतर एक साधारण वर्ष, एक साधारण वर्ष का हो, एक साधारण वर्ष का हो। जब वर्षों में अंतर एक साधारण वर्ष का हो। अब ध्यान से समझिएगा, जब वर्षों में अंतर किसका हो भैया? एक साधारण वर्ष का हो। जब वर्षों में अंतर एक साधारण, जैसे कि एक क्वेश्चन से समझिएगा, मैंने कहा भैया 1 जनवरी, मैंने कहा प्यारे बच्चों 1 जनवरी, मान लो 2001 को दोस्तों कौन सा वार था? सोमवार। और आपसे पूछा जा रहा है भैया यहाँ 1 जनवरी, पूछा क्या जा रहा है कि 1 जनवरी 2002 का कौन सा वार होगा? इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हो सर, तारीख और माह समान है और अंतर एक साधारण वर्ष का है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो यहां देखो तारीख समान है, महीना समान है, अंतर केवल 1 साल का है। अब ये 1 साल जो है या तो 365 दिनों का होगा या 366 का। तो 2001 से 2002 में चलोगे तो दोस्तों 1 साल का अंतर आ गया। अंतर कितने दिनों का रहा? 365 दिनों का रहा। और हम तो बहुत पहले से अच्छे से जानते हैं कि अगर अंतर 365 दिनों का है तो इसमें 7 का भाग लगाकर शेष निकाल दो। 7 पंजे 35, एक बचेगा, 5 उतार लिया, 7 दूनी 14 और बताओ शेष कितना बचा? एक शेष बचा रह गया। तो 52 सप्ताह और एक दिन होता है। याद करो कैलेंडर के पिछले वाली क्लास में मैंने लिखवाया था, एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह वह एक दिन होता है। तो विषम दिन कितना रहा? यहाँ एक रहा। तो यहाँ दोस्तों सिंपली हमें क्या करना है? एक जोड़ देना है। तो वार क्या जाएगा? मंगलवार। ये लो भैया। अब यहां से एक नोट जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उस नोट को ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों। आप चाहो तो स्टार भी लगा सकते हो इस पर। अब देखो क्या नोट है। यदि, नोट यह है कि यदि वर्षों में अंतर, यदि वर्षों में अंतर, यदि वर्षों में अंतर एक साधारण वर्ष, एक साधारण वर्ष, एक साधारण वर्ष अर्थात, अर्थात 365 दिनों का हो, 365 दिनों का हो, दिनों का हो, तो तो एक दिन, तो एक दिन जोड़ते या घटाते हैं? तो एक दिन जोड़ते, एक दिन जोड़ते या घटाते हैं? तो एक दिन जोड़ते या घटाते हैं। तो यहां दोस्तों आगे वाला वर्ष पूछेगा तब तो एक दिन जोड़ देंगे और पीछे वाला पूछेगा तो भैया एक दिन घटा दिया जाएगा। एक बात पर और ध्यान ध्यान देना है, 1 जनवरी 2002 से ठीक पहले वाली तारीख अगर मैं पूछूंगा तो क्या आएगी? बताओ 31 दिसंबर। क्या आएगा मेरे भाई? 31 दिसंबर 2001। और यहाँ वार क्या हो जाएगा? मंगल से पहले क्या आएगा? सोमवार। अरे सिंपल सी बात है ना। इस तारीख से ठीक पहले वाली तारीख कौन सी होगी?
भाई 1 जनवरी 2002 से ठीक पहले क्या आएगा, 31 दिसंबर 2001। और यहाँ अगर वार मंगलवार है तो यहाँ कौन सा सोमवार आएगा। यानी कि तुम क्या देख रहे हो कि साधारण वर्ष जिस वार से शुरू होता है वह वर्ष ठीक उसी वार पर क्या होता है, समाप्त होता है। तो ये भी आप नोट लगा करके लिख लीजिए, ये नोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नोट दोस्तों, यहाँ यदि यदि वर्षों में अंतर, या ये लिखिएगा कि यदि, यानी कि साधारण वर्ष, साधारण वर्ष जिस वार से जिस वार से जिस वार से प्रारंभ होता है, जिस वार से प्रारंभ होता है वह वर्ष वह वर्ष ठीक उसी वार पर, ठीक उसी वार पर उसी वार पर समाप्त भी होता है। क्या कहा दोस्तों मैंने, समाप्त, समाप्त भी दोस्तों, समाप्त, समाप्त भी होता है। बोलो बात समझ में आ गई। यदि वर्षों में अंतर एक साधारण वर्ष अर्थात 365 दिनों का है तो एक दिन जोड़ते या घटाते हैं। और साधारण वर्ष जिस वार से शुरू होगा वह वर्ष ठीक उसी वार पर क्या होगा प्यारे बच्चों, समाप्त होगा। आई होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी। क्लियर है। अब आ जाओ बेटा टाइप नंबर 4 पर दोस्तों। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट टाइप की, और उस टाइप का नाम है दोस्तों, वही नाम है जो अपन ने टाइप नंबर 3 में पढ़ा है। लेकिन यहाँ क्या डिफरेंस है, टाइप नंबर 4 में अंतर क्या होगा गुरुजी, वो देखो भैया। यहां समझिएगा कि जब 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 वर्षों में अंतर, जब वर्षों में अंतर जब वर्षों में अंतर एक लीप वर्ष, जब वर्षों में अंतर एक एक लीप वर्ष, एक लीप वर्ष, लीप वर्ष का हो, लीप वर्ष का हो। पीछे तो क्या था, जब वर्षों में अंतर एक साधारण वर्ष का हो, और यहाँ क्या है, जब वर्षों में अंतर एक लीप वर्ष का हो। अब यहां से समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये कहा, भाई मैंने जो है प्यारे बच्चों वो ये कहा कि 1 जनवरी, मैंने ये कहा कि 1 जनवरी सन 2000 दोस्तों 4 का मान लो दोस्तों बुधवार है। 4 का क्या वार है, मान लीजिए बुधवार है। तो अगर आपसे पूछा जाए बताओ भाई 1 जनवरी 2005 का जो वार होगा वो कौन सा होगा। तारीख समान है, महीना समान है, अंतर 1 साल का है। अब बताओ ये 1 साल का अंतर 366 दिनों का कि 365 का, 366 का, यानी कि लीप वर्ष का अंतर है। तो बताओ 366 दिनों का अंतर होगा तो कितने दिन शेष बचेंगे। 365 दिनों में जहां दिन एक शेष बचता है, वहीं 366 दिनों में दोस्तों दिन दो शेष बचेंगे। बोलो क्लियर है क्या। तो यहां पर दोस्तों शेष दिन कितने रह गए आपके, दो। तो यहां सिंपली क्या करना है, 2 दिन बढ़ा देने। कितने दिन भैया, 2 दिन। तो बुध में 2 जोड़ दो, गुरुवार शुक्रवार, कौन सा वार आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। बोलो क्लियर है ना। शुक्रवार क्या हो गया दोस्तों आपका प्यारे बच्चों, उत्तर हो गया। और यहाँ एक बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी कि बताओ इस तारीख से ठीक पहले वाली तारीख या पहले वाला दिन क्या होगा भैया, वो हो जाएगा आपका 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2004। क्या होगा 31 दिसंबर, यहाँ शुक्रवार तो यहाँ क्या होगा, गुरुवार होगा। क्या वार होगा, गुरुवार होगा। अब 2 नोट आपको याद रखने हैं भाई। क्या याद रखने हैं, 2 नोट जो है वो याद रखने हैं। तो यहाँ मैं लिखवा देता हूँ, चाहो तो स्टार लगा के आप लिख लिया करो नोट। और नोट जो है दोस्तों पहला ये रहा, यदि वर्षों में अंतर, यदि वर्षों में अंतर, यदि वर्षों में अंतर एक एक लीप वर्ष, एक लीप वर्ष अर्थात अर्थात 366 दिनों का हो, 366 दिनों, 366 दिनों का हो, दिनों का हो, तो 2 दिन, तो 2 दिन जोड़ते या घटाते हैं, जोड़ते या घटाते हैं, जोड़ते या घटाते हैं, 2 दिन जोड़ते या घटाते हैं। ठीक है, एक नोट तो आपका ये है।
और एक जो नोट है प्यारे बच्चों वो देख लो भैया, एक नोट ये है कि लीप वर्ष। क्या है अगला नोट? कि लीप वर्ष, लीप वर्ष जिस वार से, लीप वर्ष जिस वार से, जिस वार से प्रारंभ होता है, जिस वार से प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है, वह वर्ष, वह वर्ष ठीक अपने, वह वर्ष ठीक अपने, ठीक अपने अगले वाले वार पर, ठीक अपने अगले वाले वार पर, अगले वाले, अगले वाले वार पर समाप्त भी होता है। क्या कहा मैंने? समाप्त भी होता है। ये बात हमको हमें ध्यान रखनी है। अब दो नोट दोस्तों मैंने लिखवाए हैं कि यदि अंतर एक लीप वर्ष अर्थात 366 दिनों का हो तो 2 दिन जोड़ते या घटाते हैं। आगे वाला वर्ष पूछेगा तब तो 2 दिन जोड़ देंगे, और पीछे वाला वर्ष पूछेगा तो 2 दिन घटा देंगे। क्लियर है? और एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, लीप वर्ष जिस वार से प्रारंभ होता है वह वर्ष ठीक अपने अगले वाले वार पर क्या होता है? समाप्त होता है। भैया देख लो, ये लीप वर्ष था, जिस वार से ये प्रारंभ हुआ वो वर्ष ठीक अपने अगले वाले वार पर क्या हो गया? समाप्त हो गया। बोलो क्लियर हो गई बात? तो दोस्तों ये दोनों पर बेस्ड, अब ये टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 इन दोनों पर बेस्ड क्वेश्चन अब मैं ले रहा हूं। अब आप दोस्तों इन सारे क्वेश्चंस को एनालिसिस करना और आप खुद एक बार वीडियो को रोक रोक करके देखना कि यहाँ एक जुड़ेगा या दो जुड़ेगा। ठीक है, फिर अपन उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे, ध्यान से गहराई से अध्ययन करेंगे। मैंने कहा दोस्तों यहां से 3 मार्च, 3 मार्च 1992 का यदि सोमवार है तो बताओ भैया फिर 3 मार्च 1993 का कौन सा वार होगा? पहला सवाल तो आपका ये है। दूसरा सवाल है दोस्तों, मैंने कहा कि 29 फरवरी, 29 फरवरी 2024 का यदि बुधवार है तो बताओ फिर भैया 28 फरवरी, 28 फरवरी 2025 का जो वार होगा वो क्या होगा? तीसरा सवाल ये है दोस्तों, मैंने कहा 28 फरवरी सन 1974 का यदि शुक्रवार है, शुक्रवार है तो बताओ फिर प्यारे बच्चों 28 फरवरी, 28 फरवरी 1975 का जो वार होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा? 3 सवाल हो गए। चौथा सवाल इधर देखो, मैंने यहाँ कहा भैया 28 फरवरी, मैंने कहा प्यारे बच्चों 28 फरवरी सन 1936 का यदि मंगलवार है, ये सब यदि वाले मामले, यदि मंगलवार है तो बताओ फिर 28 फरवरी, 28 फरवरी सन 1937 का जो वार होगा क्या होगा? पांचवा सवाल दोस्तों मेरा ये है, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा 28 फरवरी, 28 फरवरी, 28 फरवरी सन 1976 का यदि शनिवार है, यदि यहाँ शनिवार है तो बताओ फिर 28 फरवरी, 28 फरवरी सन 1975 का जो वार होगा वो क्या होगा? सन 1975 पर जो वार होगा वो क्या होगा? ठीक है। और छठा सवाल मेरा दोस्तों ये है आप लोगों से, यदि 28 फरवरी, यदि 28 फरवरी, 28 फरवरी 1991 का यदि मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर आपका गुरुवार है, इस जगह आपका गुरुवार है तो फिर 29 फरवरी, तो मैंने कहा 29 फरवरी 1992 का कौन सा वार होगा? ये 6 सवाल जो मैंने दिए हैं दोस्तों, इन सवालों को आप आराम से तसल्ली से वीडियो को स्टॉप करके करने का क्या करना है भाई? प्रयास करना है। बोलो क्लियर है ना? चलिए, और आप लोगों ने कर लिए होंगे सवाल तो बहुत अच्छी बात है। यहां देखो तारीख समान, महीना समान, 1992 से 1993, भाई 1 साल का अंतर है। अब ये 1 साल या तो 365 का या 366 का। अब 92 एक लीप वर्ष है और कुछ बच्चों ने यहाँ पर 2 जोड़ा होगा, लेकिन गलत है भाई। 92 बिल्कुल लीप वर्ष है, इसमें पड़ने वाली फरवरी में दिनों की संख्या भी 29 होती है, लेकिन देखो वो 29 फरवरी तो पीछे छूट गई।
अब जो फरवरी आ रही है दोस्तों 1993 की आई, क्योंकि 3 मार्च 1992 के आगे से 3 मार्च 1993 तक दोस्तों यहाँ अंतर 365 दिनों का रहने वाला है। बोलो बात समझ में आ गई ना? बात समझ में आ गई। 365 अंतर अगर 365 दिनों का है, यानी कि एक जुड़ेगा और एक घटेगा, तो वार यहाँ पर क्या आएगा प्यारे बच्चों? मंगलवार। बोलो बात समझ में आ गई क्या? यहां देखो ध्यान से, 2024 की फरवरी का एंड, 2025 की फरवरी का एंड, बिल्कुल 24 एक लीप वर्ष है, उसकी फरवरी का एंड हो गया। और मैंने कभी कभी बहुत बार कहा है कि ये वाली तारीख कभी भी काउंटिंग में नहीं आती है। तो यानी कि 1 मार्च 2024 के आगे से और 28 फरवरी 2025 तक कुल दिनों की अगर बात करोगे, तो यहां भी दोस्तों अंतर 365 दिनों का आएगा, क्योंकि 29 फरवरी 2024 का दिन काउंटिंग में ही नहीं आ रहा। जो काउंटिंग में आ रही है फरवरी दोस्तों, पूरी पूरी 2025 की आ रही है, और ये साधारण वर्ष है, तो यहाँ अंतर 365 का होगा। तो यहाँ भी कौन सा वार आएगा मेरे भाई? गुरुवार। बोलो बात समझ में आ गई ना? कौन सा वार यहाँ लिखोगे प्यारे बच्चों? गुरुवार। क्लियर है? इस वाले की बात करते हैं। देखो 28 फरवरी 1974 से 28 फरवरी 1975, यहाँ दोस्तों तारीख समान है, महीना समान है, 74 से 75 एक साल का अंतर है। यहाँ भी कितना जोड़ेंगे प्यारे बच्चों? एक ही जोड़ेंगे, 74 आपका साधारण वर्ष है। बोलो कैसे? अरे भाई 4 का भाग लाके देखो, 4 का भाग 74 में पूरा पूरा जा रहा है क्या? 4 एकम 4, 3 बच गया 34, और 4 अठे 32, 2 शेष रह गया। 72 और 76 बेटा आपके लीप वर्ष है, लेकिन 74 आपका लीप वर्ष नहीं है। बोलो क्लियर है? तो शुक्रवार में क्या जोड़ दिया? एक जोड़ दिया, तो वार कौन सा आ गया आपका? शनिवार। तो कहने का तात्पर्य क्या है? मेरी बात ध्यान से सुनो, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सर कब तो एक जोड़ना है और कब दो जोड़ने हैं। अब इसको बड़े ध्यान समझिएगा भाई। एक बात मुझे बताओ, किसी भी वर्ष में 366 दिन कब होंगे? जब 29 फरवरी को तुम काउंट करोगे तभी तो दिन 366 जाएगा। अगर 29 ऑफ फरवरी का जो दिन है या डे है वो काउंटिंग में नहीं आ रहा, तो दिन किसी भी हालत में वर्ष में 366 नहीं बनेंगे। तो फिर दिन कितने बनेंगे? 365 बनेंगे। यानी कि 29 फरवरी जब गिनती में आती है तभी वर्ष में 366 दिन होते हैं, और 366 जब होंगे तभी दो जोड़ने दो घटाने, अन्यथा एक जोड़ना और एक घटाना है। अब तुम्हें यह देखना है केवल कि 29 फरवरी का दिन काउंटिंग में आया या नहीं आया। यहां देखिए ध्यान से, 1992 लीप वर्ष है और इसकी फरवरी तो पीछे छूट गई, नहीं आया, एक जोड़ा। 2024 एक लीप वर्ष है, लेकिन ये वाली तारीख कभी भी काउंटिंग में नहीं आती। 29 फरवरी गई गई, तो कितना जोड़ा बताओ? यहां पर भी दोस्तों कितना जोड़ा? एक जोड़ा। यहां देखो दोनों के दोनों वर्ष ही साधारण थे, तो साधारण जब होगा तो एक ही जोड़ेंगे। लेकिन देखो यहां पर 1936, 36 एक लीप वर्ष है। बोलो है? 4 नाम 36, भाग पूरा पूरा जा रहा है, इट मीन से लीप ईयर है। 28 फरवरी के आगे से इसमें आएगी 29 फरवरी, और 29 फरवरी 1936 अगर एक वर्ष में आ गई, तारीख महीना समान, 36 से 37 का मतलब एक साल का अंतर, उसमें 29 फरवरी भी काउंट हो गई। इसका मतलब यहां दोस्तों दिनों का अंतर 366, और दिनों का अंतर 366, तो मेरे भाई जोड़ेंगे कितना? दो। कितना जोड़ेंगे? दो। तो यहां पर वार क्या हो जाएगा? दो जोड़ने पर गुरुवार। क्या वार आएगा बेटा? गुरुवार आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? अगला देखिए यहां दोस्तों, तारीख समान है, महीना समान है, 75 से 76, 76 आपका क्या है? लीप वर्ष है। लेकिन इसकी भी 29 फरवरी दोस्तों अभी तक काउंटिंग में नहीं आई है। 29 फरवरी अभी तक काउंटिंग में नहीं आई। नहीं आई तो भैया पीछे जाना हो तो कर दो एक कम, तो शनिवार में एक कम करोगे, क्या वार आएगा? शुक्रवार। जोड़ोगे भी एक और घटाओगे भी एक। आगे वाला वार पूछता है तो जोड़ना है, पीछे वाले वर्ष का वार पूछेगा तो घटा देंगे। अब यहां देखो, 28 फरवरी 1991 से 29 फरवरी 1992, ये 91 की फरवरी का एंड, ये 92 की फरवरी का एंड, 92 लीप वर्ष है उसकी फरवरी का एंड, ये दिन, ये तारीख कभी भी काउंटिंग में नहीं आती, और ये तारीख हमेशा काउंटिंग में आती है प्यारे बच्चों। 29 फरवरी काउंटिंग में आ गई, इट मीन यहाँ कितना जुड़ेगा भाई? दो जुड़ेगा। तो गुरुवार में प्यारे बच्चों यहाँ दो जोड़ दीजिए। गुरुवार के बाद में क्या आएगा बताओ? शुक्रवार, फिर आएगा शनिवार। तो यहाँ वार जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा आपका? शनिवार हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो ये जो था दोस्तों, ये था अपना टाइप नंबर दोस्तों आपका 4 और 3, 3 और 4 को लेकर के ये टाइप था। अब दोस्तों टाइप नंबर पढ़ेंगे अपन 5। टाइप नंबर 5 की बात करेंगे। टाइप नंबर 5 की बात करेंगे अपन।
टाइप नंबर 5 की जो है दोस्तों अपन बातचीत अब करने वाले हैं, तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। टाइप नंबर 5 में आप लोग लिखना शुरू कीजिए। देखो मेरे साथ साथ लिखते रहोगे, नोट्स बनाते रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा तुम लोगों के लिए। तो टाइप नंबर 5 जो है दोस्तों वो ये है कि जब जब तारीख जब तारीख माह जब तारीख माह व वर्ष, या जब टाइप टाइप नंबर 5 में लिख लीजिएगा, जब अंतर दोस्तों, जब अंतर जब अंतर एक से अधिक जब अंतर एक से अधिक वर्षों का हो, एक से अधिक वर्षों का हो, जब अंतर एक से अधिक वर्षों का हो। देखो ये सवाल बहुत अच्छा बनता है एग्जाम में इस पर। जैसे कि मैंने कहा दोस्तों यहां से 7 मार्च, मैंने कहा 7 मार्च दोस्तों, 7 मार्च 1921 का मान लीजिए यहाँ शनिवार है। 7 मार्च दोस्तों 1921 का शनिवार है, तो आपसे पूछा गया है भैया 7 मार्च 1945 का कौन सा वार होगा। तारीख समान, महीना समान, अंतर वर्षों का है। बताओ कितने सालों का अंतर हो गया। 45 में से 21 घटा दो भैया, 24 सालों का। अब इन 24 सालों में कुछ तो आए होंगे लीप वर्ष, कुछ तो होंगे लीप और कुछ होंगे आपके साधारण वर्ष, कुछ तो होंगे आपके लीप और कुछ होंगे आपके साधारण लीप। बताओ इन 24 सालों में लीप कितने हो गए। 21 के बाद में अगर मैं बात करूं तो 21 के बाद में देखो लीप वर्ष आएगा एक 24, एक आएगा 28, फिर आएगा 32, फिर आएगा 36, फिर आएगा 40, 44। कितने आ गए बताओ। 1 2 3 4 5 6, बताओ कितने आ गए 6। अगर इन 24 सालों में से 6 आपके लीप वर्ष हैं तो साधारण कितने हो गए। 24 में 6 कम कर दो भाई 18। एक लीप वर्ष के लिए 2 दिन लेते हैं तो 6 लीप वर्षों के लिए 12 दिन हो गए, और एक साधारण के लिए 1 दिन लेते हैं तो 18 साधारण वर्षों के लिए 18 दिन। 12 और 18 हो गया 30, और 30 में 7 का भाग लगा दो तो शेष कितना बचेगा बताओ। शेष तुम्हारा बचने वाला है यहाँ 2। तो 2 दिन दोस्तों यहाँ क्या करने हैं, जोड़ देने। तो शनिवार के बाद में रविवार, उसके बाद क्या जाएगा सोमवार। तो यहाँ जो वार है प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, सोमवार। देखो एक तरीका तो है ये, एक तरीका तो है ये वाला कि इस तरीके से आप जो है क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हो। बोलो क्लियर है ना। एक तरीका तो है ये। देखो इस सवाल को करने का एक तरीका और है, और वो है दोस्तों यहाँ करिएगा वर्षों का अंतर, वर्षों का अंतर और प्लस लीप वर्ष। भाई हमें कुल मिलाकर विषम दिनों की संख्या चाहिए, तो हम ये कह रहे हैं कि वर्षों का अंतर 24 है तो 24 दिन तो वैसे ही हो गए, इनमें 6 लीप वर्ष आएंगे तो 6 दिन ज्यादा और होंगे, तो 24 और 6 कितने हो गए 30, और 30 में 7 का भाग दोगे तो बताओ शेष कितना बचेगा। शेष बचेगा आपका 2। 2 आ गया शेष, बोलो क्लियर है। तो 2 दिन आगे चले जाएंगे, बोलो क्लियर। अब एक सवाल जो है दोस्तों ये बहुत अच्छा सवाल है, सवाल को ध्यान से कीजिएगा। मैंने कहा कि भैया यहाँ पर देखिए एक सिलेक्शन क्वेश्चन आपके लिए मैं ले रहा हूँ, आप इस सवाल को खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। मैंने कहा दोस्तों यहाँ से 29 फरवरी सन 1892 को यदि रविवार है तो बताओ फिर 28 फरवरी 1904 का जो वार होगा वो कौन सा होगा। इस सवाल को बड़े ध्यान से करना है प्यारे बच्चों। देखो 92 के 8 तो वो, और 4 साल ये, बताओ ये 12 साल आगे यहाँ से। अब 12 सालों में बात कर रहे हैं लीप वर्षों की। 12 सालों में किसकी बात करेंगे, कुछ तो होंगे लीप वर्ष और कुछ होंगे आपके साधारण वर्ष। बताओ 12 सालों में कितने लीप वर्ष आएंगे, केवल एक। 1892 है बेटा, ध्यान से समझना। ये 1892 है, 92 एक लीप वर्ष है, लेकिन इसकी फरवरी गई। अब इसके बाद में जो लीप वर्ष आएगा वो आएगा 1896, ये लीप वर्ष की काउंटिंग में आएगा। इसके 4 साल बाद आएगा 1900 एक लीप वर्ष नहीं है। 1904 की अगर बात करें तो ये लीप वर्ष है, लेकिन इसकी 29 फरवरी काउंटिंग में नहीं आ रही, तो 1904 भी लीप वर्ष की काउंटिंग के बाहर हो गया। तो केवल और केवल इन 12 सालों में लीप वर्ष कितना आया, एक। तो 12 में से एक लीप वर्ष है तो 11 साधारण। एक लीप वर्ष के लिए 2 दिन लेते हैं तो 11 साधारण के लिए दोस्तों कितने दिन हो गए आपके,
एक लीप वर्ष के लिए 2 दिन, तो दोस्तों यहाँ 2 दिन तो इसके हो गए, और एक साधारण वर्ष के लिए 1 दिन, तो 11 के लिए कितने, 11, 11 और 2 13, और 13 में 7 का भाग लगाकर जब शेष पूछोगे तो शेष कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ आएगा 6। कितना आएगा प्यारे बच्चों, 6 दिन आएगा। तो यहाँ से हमें कितने दिन आगे जाना है, यहाँ से हमें जाना है 6 दिन आगे। रवि के बाद में सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, कौन सा वार आ जाएगा प्यारे बच्चों, शनिवार। देखो ये 6 दिन आगे जाने का एक तरीका और है, पहले इसे उस तरीके से कर लो कि यहाँ वर्षों का अंतर कितना है। दोस्तों यहाँ एक फॉर्मूला और लगा सकते हैं हम, वर्षों का अंतर, वर्षों का अंतर और प्लस लीप वर्ष, बोलो क्लियर है, और बटे में 7। बताओ वर्षों का अंतर कितना है हमारे पास में, 12, और 12 सालों में एक लीप वर्ष पड़ा, तो भाई 13/7, 13/7 का मतलब शेष कितना रहेगा आपका, जो बेटा शेष आपका बचने वाला है प्यारे बच्चों, कितना बचेगा आपका, 6 बचेगा। अब देखिए कैलेंडर में एक छोटी सी चीज और समझिए ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इन क्वेश्चंस के लिए। हमें पता है 7 दिनों में कोई भी सप्ताह रिपीट हो जाता है, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7। यहाँ पर जो वार है हमारा रविवार है, रवि के बाद आएगा सोम, सोम के बाद प्यारे बच्चों होगा मंगल, मंगल के बाद होगा आपका बुध, और बुध के बाद हो जाएगा आपका गुरु, यहाँ हो जाएगा शुक्र, और शुक्र के बाद आएगा शनिवार। बोलो क्लियर है, कौन सा वार, शनिवार। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, देखो हमें रविवार से कितने दिन आगे जाना है, 6 दिन आगे जाना है। रविवार से कितना आगे जाना है भाई, 6 दिन, 6 दिन चलो 1 2 3 4 5 6। जो वार रविवार के 6 दिन बाद आने वाला है दोस्तों, वो एक दिन पहले निकला होगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या। इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि जो वार रविवार के 6 दिन बाद आने वाला है वो ठीक एक दिन पहले निकला होगा आपका। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है क्या। तो ये बात ध्यान रखनी है। देखो करने का तरीका, तो करने का जो तरीका है दोस्तों वो आपका अच्छा है ना, तो फिर आप सवालों को बहुत सटीकता से आसानी से हल कर सकते हो मेरे भाई। अब देखो यहाँ ध्यान से, तो जो वार रविवार के 6 दिन बाद आएगा वो रविवार से एक दिन पहले निकला होगा। तो 6 दिन बाद बोलो या एक दिन पहले वाला बोलो, कौन सा वार रविवार से एक दिन पहले, शनिवार। बोलो क्लियर है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो टाइप नंबर 5 है ये पूरा हो जाता है कि जब अंतर एक से अधिक क्या हो, वर्षों का हो। बोलो क्लियर है। अब हम बात करेंगे दोस्तों टाइप नंबर 6 की। देखिएगा टाइप नंबर 6, जब जब तारीख माह व वर्ष तीनों अलग अलग हों। तीनों क्या हो, अलग अलग हो। अब इस पर आधारित एग्जाम में दोस्तों काफी सवाल आते हैं, तो ये बड़े ध्यान से समझना। देखिए जैसे मैंने कहा दोस्तों, मैंने कहा यहां से कि 15 जुलाई, 15 जुलाई 1924 को यदि बुधवार है, तो बताओ फिर आपका 27 अक्टूबर, 27 अक्टूबर 1957 को कौन सा वार होगा। बोलो क्लियर है। अब इस सवाल को करने के लिए दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, वो क्या है भाई, 15 जुलाई 1924 से आपको चलना है 15 जुलाई 1957 तक। यहाँ इस सवाल के अंदर दो टाइप मिक्स हैं, टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 2। हम दोनों को बड़े ध्यान से समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और फिर दोस्तों सवाल को क्या करेंगे, अपन आराम से डील करेंगे। अब मेरी बात को बड़े ही ध्यान से सुन करके समझ करके आप चलना है। तो यहां देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब तारीख माह और वर्ष तीनों अलग अलग हो, तारीख अलग है, महीना भी अलग है, वर्ष भी अलग है, ऐसे केस में हमें क्या करना है कि 15 जुलाई 1924 से आपको चलना है 15 जुलाई 1957 तक। तारीख और महीना समान हो गया, अंतर वर्षों का हो गया, और 57 में से 24 कम कर दो भाई, 57 में से 24 कम करो तो यहाँ दोस्तों रहेंगे 33।
यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है दोस्तों, वर्षों का अंतर हो गया 33, और इन 33 वर्षों में आप मुझे बताओ लीप वर्षों की संख्या। 24 लीप वर्ष तो है, लेकिन इसकी फरवरी गई, इसलिए 24 को कंसिडर नहीं करेंगे। 24 के बाद अगला लीप वर्ष कब आएगा बताओ? 24 के बाद जो अगला आएगा वो आएगा 28, 28 के बाद आएगा 32, फिर आएगा 36, फिर आएगा 40, 44, 48, 52 और दोस्तों 56, क्योंकि 57 तक चल रहे हैं। तो कितने आ गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गए। 33 और 8 हो गया 41, और 41 में 7 का भाग दे दो, शेष बता दो कितना। 7 पंजे 35, और दोस्तों शेष बच गया 6। यहां से 6 दिन बाद या एक दिन पहले कौन सा वार हो जाएगा? मंगलवार। लेकिन यहां हमें निकालना कौन सा है दोस्तों? 27 अक्टूबर 1957 पर वार निकालना है। तो अब देखो, टाइप नंबर सेकंड मैंने पढ़ाया था, जब वर्ष समान है, तारीख और महीने क्या है? अलग अलग है। तो 15 जुलाई के आगे से और 27 अक्टूबर तक हमें कुल मिलाकर क्या लेने? दिन लेने। तो जुलाई का महीना 31 का, 31 में से 15 गए तो कितने रहे? 16 जुलाई। 16 कह दो, या 16 में 7 का भाग देने पर 2 शेष बच रहा है, 2 कह दो जुलाई। जुलाई के बाद में ये आ गया अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, और अक्टूबर के 27, 7 21, 6, 2 2 4 और 3 7, और शेष बच गया वापस यहाँ पर 6। तो यहाँ से यहाँ तक भी अंतर भी 6 दिनों का हो गया, यानी कि मंगल से 6 दिन बाद में या एक दिन पहले, कैसे बोल दो, मंगल से पहले क्या आएगा? सोमवार। तो यहाँ जो वार होगा प्यारे बच्चों, सोमवार हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से इस बात को और सटीकता से अपन समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 17, मैंने कहा दोस्तों 18 सितंबर, 18 सितंबर सन 1958 को शनिवार था। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है 5 5 जनवरी 5 जनवरी 1972 का कौन सा वार होगा? क्लियर है? अब देखो, यहाँ तारीख अलग है, महीना भी अलग है, वर्ष भी क्या है? अलग है। तीनों के तीनों अलग अलग है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, 18 सितंबर 1958 से हमें कहाँ तक चलना है भाई? हमें चलना होगा कहाँ तक दोस्तों? हमें चलना होगा 18 सितंबर, 18 सितंबर 1971 तक। 1900 कहाँ तक? 71 तक चलो। तो 71 दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा, फिर 72 की जनवरी जनवरी तक ले लेंगे। तो यहाँ दोस्तों इस वाले टाइप में दो टाइप मिक्स्ड है, मैंने पहले भी कहा है। तारीख और महीना समान, वर्ष अंतर केवल वर्षों में हो गया। बताओ यहाँ कितने सालों का अंतर हो गया? 71 में से 58 घटा दो, 71 में से 58 घटा दो, 11 में से 8 गया 3, 6 में से बाद 13। यहाँ दोस्तों अंतर हो गया 13 सालों का, और इन 13 सालों में लीप वर्ष कितने आ गए? 1958 दोस्तों लीप वर्ष आपका है क्या भैया? नहीं है। बोलो क्लियर? 56, इसके बाद आएगा 60, फिर आएगा 64, और फिर 64 के बाद आएगा 72। 72 की दोस्तों नहीं नहीं नहीं, 72 तक जा ही नहीं रहे, केवल दो। कितने आ गए? 2 लीप वर्ष आ गए। बोलो क्लियर है क्या? ध्यान समझ लो दोस्तों, 58 से 71 तक चलोगे तो 2 लीप वर्ष आएंगे। एक तो आएगा 60, एक आएगा 64, और एक आएगा 68। एक 68 भी तो आएगा, 3 आएगा यार। कितने लीप वर्ष आएंगे बेटा? यहाँ 3 आएंगे। तो 13 और 3 16, और 16 7 दूनी 14, 16 का मतलब 2, 2 का मतलब शनिवार में 2 जोड़ दो, रविवार सोमवार। कितना आ गया भाई? सोमवार आ गया यहाँ पर। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से समझो दोस्तों, 18 सितंबर 1971 के आगे से 5 जनवरी 1972 तक आपको चलना है। तो सितंबर का महीना कितने दिनों का होता है? 30 दिनों का। 30 में से 18 गए तो 12 बचे, 12 का मतलब 5 सितंबर। सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, फिर दिसंबर, और दिसंबर के बाद जनवरी के 5 दिन। तो यहाँ काट दो, 5 और 2 7, और 3 और 3 6, और 5 6 और 5 11, और 11 में 7 का भाग लगाओगे तो शेष कितना रहेगा? शेष रहेगा आपका 4। यहाँ से दोस्तों 4 दिन और जोड़ दो। सोम के बाद मंगल बुध गुरु शुक्र, कौन सा वार आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा। बोलिए बात समझ में आ गई क्या? आई होप दोस्तों यहाँ तक का जो मामला है वो समझ में आया हो। तो आज का जो सेशन है दोस्तों, आज की जो क्लास है वो इन्हीं 6 टाइप पर अपन खत्म करते हैं। और मेरी उम्मीद है, मेरी आशा है आपको जो लेक्चर है दोस्तों बहुत पसंद आएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों इसी के ही अगले लेक्चर में जल्द ही, बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।